सनी मेडोज वुडलैंड स्कूल के बच्चों ने एक रोशन पीर के सुबह को बहुत खुशी के साथ इस्तकबाल किया। आज उनका पहला स्कूल ट्रिप था और हर कोई इस बात को लेकर बेहद पुरजोश था कि आज उन्हें कौन सी नई मुहिम जोई मिलेगी। उनकी खुश मिजाज टीचर मिसेस हार्पर ने उन्हें एक दिन भर के हैरत और तजस्सुस से भरपूर दिन का वादा किया था। बच्चे स्टेशन पर जमा हुए जहां एक रोशन नीला और पीला ट्रेन उनका इंतजार कर रहा था जो उन्हें जंगल के दिल में ले जाएगा। ट्रेन का सीटी बजा और बच्चे चहक चहक कर उस पर चढ़ने लगे, जोशो खरूश से भरे हुए थे। जब ट्रेन चलने लगी, दरख्त बुलंद होते गए और हुआ ताज़ा हो गई। जंगल रंगों और आवाज़ों से भरा हुआ था और हुआ में सरसराती पत्तियों की आवाज़, परिंदों की हम आहंगाना और कभी कभार एक गुलहरी का रास्ते पर दौड़ना। बच्चे खिड़कियों के साथ चिपक गए, इनकी आंखें हैरत से फैल गई। लेकिन अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। मिसेस हार्पर और कंडक्टर ने एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखा। ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकने वाले हैं, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। परेशान ना हूं, हम उसे जल्दी ठीक कर लेंगे। बच्चों का जोश तजस्सुस में बदल गया और उन्होंने खिड़कियों से बाहर देखना शुरू किया। उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पुरस्रार रास्ता दरख्तों के दरमियान से गुजर रहा है। मिसेस हार्पर ने इस मौका को मुहिम जोई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया और बच्चों को बताया कि वो इस रास्ते की खोज लगाएं जब तक ट्रेन दुरुस्त नहीं हो जाती। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए रास्ते पर चलने लगे। जंगल ने उन्हें गिले लगा लिया, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर जमीन पर खेल रही थीं। जल्द ही वो एक खुफिया खुला मैदान तक पहुंचे, जहां एक शानदार पुराना बलूत का दरख्त खड़ा था। वाह, नल ने, जो सबसे ज्यादा तजस्सुस रखने वाली तालिबा थी, कहा, इस दरख्त का साइज देखो। जब बच्चे बलूत के दरख्त के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी टन की बुनियाद पर एक छोटा सा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे कि उन्हें अंदर जाने की दावत दी जा रही हो। मिसेस हार्पर ने उन्हें इशारा किया और उन्हें दरवाजे की तरफ जाने की हौसला अफजाई की। अंदर उन्होंने एक आरामदेह और दिलकश जगह देखी जो नर्म तकिए, चमकते हुए पेय की रोशनियों और पुरानी धूल भरी किताबों से भरी हुई थी। ये एक जादुई पनाहगाह लग रही थी, जैसे कि कहानी की किताब से निकली हो। बच्चे किताबों को पढ़ने लगे जो जंगली मखलूकात, पोशीदा खजाने और बहादुरी की मुहिम्मात की कहानियां सुनाती थी। उन्होंने तवज्जो से सुना और अपने तख़य्युल को आज़ाद छोड़ दिया, जैसे वो कहानियों में हीरो हों। इसी दौरान उन्हें बाहर से हल्की सी धड़कन सुनाई दी। ट्रेन तैयार हो गई थी। मिसेस हार्पर ने उन्हें याद दिलाया कि अब वक्त वापस जाने का है। बच्चे हिचकिचाते हुए जादुई बलूत के दरख्त को छोड़कर वापस ट्रेन की तरफ चले आए। उन्होंने अपनी नशिस्तें संभालें, इनके दिल भरे हुए थे हैरत से जो उन्होंने तजर्बा किया था। जैसे ही ट्रेन दोबारा चलने लगी, उन्होंने अपने पसंदीदा लम्हे एक दूसरे के साथ बांटना शुरू कर दिया और इस जादुई पनाहगाह के बारे में बातें करना बंद न किया। जब वो आखिरकार स्कूल वापस पहुंचे, सूरज गुरूब हो रहा था। बच्चे थके हुए लेकिन पुरजोश थे। उन्होंने एक सादा ट्रेन की सवारी के लिए निकलना था और वो जंगल के दिल में एक नाकाबिले फरामोश मुहिम जोई में जा पहुंचे थे। मिसेस हार्पर मुस्कुराते हुए अपने तलबा को जाते हुए देख रही थी। कभी कभी, उन्होंने कहा, सबसे बेहतरीन मुहिम वो होती है जो आपको सबसे कम मुतवक्के होती है। और फिर सनी मेडोज वुडलैंड स्कूल के बच्चे घर वापस चले गए। इनके ज़हन जादुई दरवाज़ों और परफितन जंगलात के ख्वाबों से भरे हुए थे, तैयार थे कि अपने ख़ानदान के साथ अपनी कहानियाँ शेयर करें। रात को जब वो सोने लगे, इन्हें मालूम था कि हर मुहिम, चाहे बड़ी हो या छोटी, एक ख़जाना है जो दरियाफ्त किए जाने का इंतज़ार कर रहा है।